Hello everyone, welcome back once again to Students Corner. I am Malvika, librarian of JNV Barnala, Jawahar Navodaya Vidyalaya School, Barnala, Punjab. So today we are going to discuss about life skills part 2. In the first part, we have discussed about the basics of the life skills. So to continue with that, we will discuss about the needs and importance of life skills. So let's start with our second part of life skills today. In the first part of life skills, I have tried to explain about the basic of the life skills, like what is life skills and what are the 10 core life skills. So these are the 10 core life skills, and basically life skill education जो है वो हमारी बिहेवियर को डेवलप करती है. ओवरऑल जो बिहेवियर है हमारा वो उसको जो है वो डेवलप करती है. हम लाइफ को अप्रोच कैसे करते हैं उस मेंटालिटी को चेंज करती है. और 3 एरियाज हैं जैसे नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स. इन 3 एरियाज को डेवलपमेंट जो है वो हमारे लाइफ स्किल्स के थ्रू होती है. And life skill that I have told you earlier also, that is to deal effectively with the demands and challenges that we face in our day-to-day life. जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन, जो भी चैलेंज हमारे सामने आती है उसको हमने फेस कैसे करना है वो हमें लाइफ स्किल्स हमें सिखाती है. इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स इम्पोर्टेंट क्यों है? अब हमारे पास दिन में 10 काम होते हैं. अगर कोई वर्किंग लेडी है जिसको काम पे भी जाना है, घर भी देखना है, उसे कुकिंग भी करना है. मान लीजिए कोई टीचर है जिसको मैथ्स पढ़ाना है स्कूल में, उसे मैथ्स की पढ़ाने हैं. सब्जेक्ट की अपनी वो करना पड़ता है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, उसका भी प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है. गाड़ी पार्क अगर करना है वो भी कहाँ करना है, वो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है. शॉपिंग करना है, क्लास लेना है, इस तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं. चाहे कोई भी हो, चाहे वो अगर कोई लेडी होम मेकर है, घर में रहते हैं तो भी घर के हमारे 10 काम होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना होता है. जो बिजनेस करते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं. जो जॉब में होते हैं, किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में है, जो जिस पोस्ट पे है उनको किस हिसाब से उस पोस्ट पे प्रॉब्लम्स को अपने डील करना पड़ता है. बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई और स्टडी और उसके साथ जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कैसे डील करना होता है. तो ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए लाइफ स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लाइफ स्किल्स जो है सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स में देखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव्स. हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या होती है. जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास हर टाइम कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होती है, तो वो उसको हमें थोड़ा सा सर्च करना चाहिए. व्हाट आर द प्रोज ऑन कॉन्स. हर एक सिचुएशन की पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सिचुएशन और उसको हमें पता होना चाहिए. और डिसीजन कोई भी लें वो हमारी वाइज होनी चाहिए, सही डिसीजन होना चाहिए. गलत डिसीजन से बहुत कुछ जो है सिचुएशन उथल पुथल हो जाता है. कम्युनिकेशन अगर सही नहीं होगी तो फिर जो है कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा. आजकल आप देखते होंगे जो है घर घर में झगड़ा होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंटल जगह पे जो है सीन पे जो है झगड़ा शुरू हो जाता है. गाड़ी की पार्किंग को लेके झगड़ा हो जाता है और कई बार झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे को मारने के लिए चले जाते हैं. और ऐसे कई सिचुएशंस भी आए हैं जहाँ पे एक दूसरे को गोली भी मार दी गई है. ऐसे भी कई सिचुएशन सामने आए हैं. तो ये क्या है, ये सब जो है लाइफ स्किल्स की कमी के वजह से जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है. सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ लाइफ स्किल्स. किसी भी सिचुएशन में जो भी आ रही है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ लाइफ स्किल्स. assertiveness to say no.
हमें नो बोलना आना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे जो है जो काम हम हमारे सामने है हमें वो नहीं करना है, तो हमें ना बोलना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं, तो उसके भी कई तरीके होते हैं कि आप पोलाइटली रिफ्यूज करो कि हमें ये नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप रीजन दो कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो। बहुत सारे हैं तरीके नो बोलने के, तो ये कुछ है। जैसे आप पोलाइटली रिफ्यूज कर दो, आई कांट डू इट, और गिव अ रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू इट। रिफ्यूज 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 अगेन एंड अगेन। वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, इग्नोर द पर्सन। जो भी आपको इस सिचुएशन में डालते हैं कि जो सिचुएशन आप नहीं होना चाहते उसमें, इग्नोर दैट पर्सन, अवॉइड द सिचुएशन। जब ये सब काम नहीं करता है, फिर आपको दूसरों की मदद लेनी चाहिए और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स जो है कुछ सर्कल में ऐसे चलती रहती है हमारी। और हमारी लाइफ स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत प्रेशर है, हर किसी के ऊपर प्रेशर है। जैसे स्टूडेंट के ऊपर एकेडमिक प्रेशर है, पढ़ाई को लेकर टेंशन। पढ़ाई को लेकर टेंशन जो है वो फैमिली की तरफ से भी होती है, पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल के तरफ से, टीचर्स के तरफ से। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली इश्यूज होती हैं। कुछ फैमिलीज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ में नहीं होती है, तो वो भी है। देन पीयर प्रेशर भी है, जो स्टूडेंट्स की आपस की जो रिलेशनशिप है वो एक प्रेशर है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, उसको जो है कई बार हम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। अपनी पॉजिटिव, नेगेटिव, वीकनेस, स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से जो है हमारी सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम में जो है वो डाउन हो जाती है, हमारी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाती है, हमारी विल पावर डाउन हो जाती है, ठीक है। और चैलेंजेस टू डील विद प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस, ये जनरली हमारे स्कूल एज में हर बच्चे को डील करना पड़ता है, क्योंकि generally a student is in the adolescence age till the class of 12th. So these are some of the pressures that a student has to face in life. So these are the reason why life skills are to be developed. There are three types of skills that are to be developed, that is emotional skills, thinking skills and social skills. Emotions को कैसे डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग को कैसे डेवलप करनी है, और एडेप्शन, दूसरों के साथ कैसे हमें एडजस्ट होना है, वो हमें सोशल स्किल्स में डेवलप करना है। सो ऑल दीज आर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में आ जाती है कि अगर हम इन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, देन इट राइजेस टू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड। सो 3 skills that are to be developed are thinking skills, social skills and emotional skills. So these 3 skills have to be developed in order to have a proper balanced life. जो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी हंसी खुशी से हम बिताएं और अच्छे से बिताएं, तो उसको अच्छे से बिताने के लिए हमें इन स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इट इज डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। Now there are some issues among youth, जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम यूथ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है इनकी ग्रोइंग एज है और इसमें बहुत सारे इनके प्रेशर्स को हैंडल करना पड़ता है। बहुत कुछ इनके माइंड में चलता रहता है, जो कई बार क्या है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। सो यू मस्ट हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल। आपके पास अगर अच्छी फ्रेंड सर्कल है और उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। आजकल पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो उसमें क्या है कि दे हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप आइदर विद द पेरेंट्स और टीचर्स, सो दैट दे कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन लाइफ। कुछ कई बार देखा गया है बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो वो जो है मान लीजिए कॉलेज में कोई लड़का है, अब वो कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है और नंबर कम आए हैं, कोई टेस्ट दिया उसमें नंबर कम आए हैं,
लेकिन अब उसको डर है कि अगर वो नंबर कम आया पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स जो है वो डांटेंगे। वो झूठ बोल जाता है कि मेरे नंबर ज्यादा करके बता देता है। पेरेंट्स को थोड़ी पता चलता है कि उसके नंबर कितने आए हैं, उसने जितना बताया पेरेंट्स उतना मान लेते हैं। अब ये झूठ जहां बच्चे ने बोल दिया, इसका मतलब उसको अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले ले, कोई बात नहीं, जितने मार्क्स आए कोई बात नहीं, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी इश्यूज अमंग द यूथ। तो उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मोटिवेशन टू स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस, ये जो है देयर इज अ लैक ऑफ दिस थिंग बिकॉज नाउअडेज यूथ आर नॉट एट ऑल स्टडिंग। सोशल मीडिया पे है वो ज्यादा होते हैं, तो कुछ परसेंटेज हैं जो करते हैं, बाकी जो है वो नहीं है, ध्यान इस बारे में बिल्कुल नहीं देते हैं। सो दिस हैज टू बी डील्ड विद कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये पॉइंट जो मैं अभी बता रही थी कि आपका जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी फ्रेंडली विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स सो दैट यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम। कोपिंग विद स्ट्रेस, यही मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि जब फेलियर हुआ या एग्जाम हुआ, तो इसमें अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है देन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फेलियर होती है लाइफ में, हर किसी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो इनबॉर्न क्वालिटीज, हर कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। कभी ना कभी एग्जाम में कम नंबर हर किसी के आते हैं और फेल भी होते हैं, तो उस चीज को जो है थोड़ा सा इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि वो जो है डिप्रेशन या स्ट्रेस या सुइसाइडल स्टेप तक पहुंच जाए। इस स्टेज को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। खुल के बात कर लेनी चाहिए इसमें। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम जो है हमारी वो स्ट्रांग होनी चाहिए अपनी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। और भी हैं इसमें, जैसे बुलिंग है एंड substance abuse hai, gender sexuality. So these issues among the adolescents, this we will discuss in another video in detail, because this topic is quite lengthy and it will take time to make you understand about what is bullying and what is substance abuse, but it's an important topic that will be dealt later on. So the life skills basically it is our behavior development, and this development helps us to have a balanced life. अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें अपने लाइफ स्किल्स को अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए। आपको अगर ये 10 कोर लाइफ स्किल्स समझ में आ जाता है कि ये क्या है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी लाइफ स्किल में कमी है। मान लीजिए डिसीजन मेकिंग ये आपकी अच्छी नहीं है, सो हाउ यू कैन डेवलप इट। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट आई विल डील विद इन लेटर ऑन, क्योंकि ये टॉपिक्स एक एक टॉपिक को अलग से आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग को आप अपना इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाँ, और ये स्ट्रेस को कैसे डील करना है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर listening. Thank you.